आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में एक हम फॉर्मूला लिखवाएं, दिखा रहे हैं अभी आप लोगों को। मैंने बोला तो इसको क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन हुआ ऐसा ना उसका यूज अभी दे दिया है यहाँ पे करने के लिए। ये वाला फॉर्मूला आप लोग को ध्यान आ रहा है? बताओ, ये कहाँ पढ़ना हमको? 11th में पढ़ना है। इससे को हम लोग फॉर्मूला यहाँ बनाएंगे, क्योंकि उस पे ना आर डी शर्मा का सारा क्वेश्चन उसी के ऊपर दे रखा है। तो हमको एक फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा। देखो क्या है फॉर्मूला, इसी से बनाएंगे। एक बार फॉर्मूला देख लो क्या है। फॉर्मूला आपका क्या है? साइन ए प्लस बी क्या होता है? एक बार साइन ए के साथ जाएगा, फिर कॉस बी के साथ जाएगा, प्लस अब उल्टा कॉस जाएगा ए के साथ और साइन जाएगा बी के साथ। यही होता है। तो अब देखिएगा ध्यान से। अब आ रहे हैं हम लोग सर्कल वाले पे। देखिएगा ध्यान से। एक फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन आएगा तो इसी पे आएगा। देखो फॉर्मूला क्या, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एक होता है साइन 2a, एक्चुअली 11 में पढ़ना है इसको, इक्वल टू, देखो जब साइन 2a दिया तो इस 2 को बाहर निकाल दो, तो हो जाएगा 2, अंदर क्या बच गया? साइन ए, इसके बाद इसके साथ कर दो कॉस भी ए, कर दो कॉस ए, कर दो। ये फॉर्मूला होता है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। अब बोलो उससे इसको डिराइव करके देखो, डिराइव करके दिखाते हैं आप लोगों को। इसको याद रखना है, ठीक है? देखो है कितना आसान है। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। मान लो एग्जांपल अगर दूं आपको, तो इस पे एग्जांपल कैसा होगा? जैसे अगर कहीं पे लिखा हो साइन थीटा, तो साइन थीटा कैसे लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए। देखो, जो चीज़ यहाँ पर लिखा है ना एंगल में, उसका आधा करो और इसको एंगल में यहाँ पर लिख दो, ठीक है? और यहाँ से क्या करो, यहाँ से 2 को निकालो बाहर और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आधा कर रहे हो। जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे आधा कर रहे हो ना, तो इसको थीटा को ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणा थीटा बाई 2। तो यही 2 आ गया बाहर यहाँ पे, और एक बार साइन के साथ गया और एक बार यही चला गया कॉस के साथ। फिर से देखिएगा, जो एंगल यहाँ पे लिखा है उसका आधा आधा करके एक बार साइन के साथ एक बार कॉस के साथ जाएगा और आगे आ जाएगा 2। जैसे मान लो और ऐसे कहीं दिया है, एग्जाम्पल पहला हो गया, और देखिएगा जैसे अगर लिखा है कहीं पे साइन, बस साइन के साथ ही अप्लाई होगा। साइन, मान लो ऐसे लिखा है साइन 3x कहीं पे लिखा है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 2 लिखो बाहर और लिखो साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2, ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे कहीं पे ऐसा लिखा है साइन 8 अल्फा, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 साइन 8 का आधा करो 4 अल्फा कॉस 4 अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप लोग बताइएगा। नंबर चौथा एग्जाम्पल, इसमें अगर कहीं पे लिखा हो साइन साइन 5y,
तो इसको कैसे लिखेंगे? हम्म, हाँ बिल्कुल ऐसे है, 2 sin 5y/2, लेते हैं ऐसे 5y/2 cos 5y/2। चलो लास्ट बताना पवन। cos y, पवन बताएंगे, पवन। हाँ चलो, चलो पकड़ लिए, यही पूछना था। यही पूछना था, चलो ठीक है। ध्यान से देख रहे हैं इसका मतलब। अब बताओ तो, sin 6 थीटा इसको कैसे लिखेंगे? हाँ, cos 3 थीटा, cos 3 थीटा। अब इसका प्रूफ देख लो कि भाई ये फॉर्मूला आता कहाँ से, है ना? मन में शंका तो कैसे आ रहा है फॉर्मूला, देखो प्रूफ देखो अब इसका। प्रूफ दिखाता है आप लोगों को। तो देखो, एक मैंने फॉर्मूला पे वो लिखा था, sin a+b = एक गुणा में नहीं होता है एंगल, इन्हीं के साइन ऐसे बोल दो कि sin a अब प्लस sin b, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ए इसके साथ गुणा में एंगल नहीं होता है। तो फॉर्मूला क्या आता है, sin a cos b प्लस है तो प्लस। अब एक बार कॉस के संग नहीं करो, कॉस के संग भेजो एंगल ए को, और साइन के संग भेज दो एंगल बी को, दोनों का बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग को लिखवाए थे हम। अब मान लो मुझे निकालना है sin 2a। अगर मुझे sin 2a चाहिए तो बताओ, sin 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin a+a। बताओ, ऐसे लिख सकते हैं ना? हेंस sin 2a = sin a+a। अब उसको तोड़ो पहले वाले फॉर्मूला पे। अब इसको क्या करो, इस वाले फॉर्मूला पे ब्रेक करो। तो ब्रेक करेंगे इसको तो हो जाएगा sin a की जगह a, सर b की जगह भी a है तो cos a हो जाएगा। फिर अब बोलोगे सर a की जगह तो a है तो लिखो ना cos a, और बोलोगे b की जगह भी सर a है, लिखो sin a। बताओ यहाँ से लिख सकते हैं 2 टाइम्स sin a cos a। एक इसका फॉर्मूला आ गया sin 2a का। देखो तो sin 2a का फॉर्मूला आ गया ना मिका। इसी को तो मैंने डायरेक्ट बोला था कि ऐसे हम कर देंगे, ठीक है? तो इसको बस याद रखिएगा कि sin 2a = इतना होता है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़ा क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। अब देखो हमने क्यों बताया इसको। जैसे आपके पास एक सर्कल है, तो देखो आज के इंपॉर्टेंट क्लास तो सब गायब वगैरह सब, बाकी दिन आ जाएगा। आज जब मैसेज नहीं भेजे हैं तो ग्रुप में मैसेज गया तो है, देखा तो होगा सब, लेकिन नहीं आएगा। जो ये इंपॉर्टेंट क्लास उस दिन मिस कर देगा, अब बोलेगा सर क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। जैसे आपको हम एक दिन बताए थे कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू याद कर लीजिएगा, कितना होता है, √3/2 होता है। लेकिन अगर आप लिखते हो ना sin 120/√3/2, तो वहाँ पे आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिलेबस में अब है या नहीं है। मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको एक दूसरे मेथड से बताऊंगा, मैं आपको एक सेकंड मेथड बताऊंगा आप लोगों को, सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड से बनाइएगा तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो उसी को मैं अभी बताने वाला हूँ। देखो सब गायब है, जहाँ सब कहा है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हमको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, इस माइनर सेगमेंट का,
तो देखो आप कितने आसानी से निकाल सकते हो एरिया इसका। जैसे हो गया ओ, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, और बीच में एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे पी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप एरिया बताओ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी, ए पी बी, तो कैसे लिखोगे इसको? बोलो सर ऐसा लिख देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर पूरा नाम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, एरिया ऑफ सेक्टर AOBP, AO, हाँ BP चाहे PP बोल दो, BP बोल दो लाइन से, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ऐसे निकालेंगे ना माइनर सेगमेंट का एरिया। भाई इसका एरिया, इसका अगर एरिया हमको निकालना हो तो यही तो उपाय है निकालने का। इस वाले का एरिया है माइनर सेगमेंट, इसका हम एरिया निकाल रहे हैं, जो सेकेंड पोर्शन है यहाँ पे। तो पूरा सेगमेंट में से हमने ट्रायंगल का एरिया घटा दिया है, इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो ऐसे हो जाएगा। अब देखना बच्चे यहाँ से आएगा क्या, ये आपका हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मुझे बड़ा खीस भर रहा है कि सब गायब है आज, डिवाइड बाई 360 डिग्री, रिकॉर्डिंग देखेगा सब, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए भी क्या होगा, देखो ये आर है, ये भी आर है, यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो एक फॉर्मूला याद कर आप लिखवाए थे, 1/2 अगल बगल का साइड, तो हो जाएगा आर गुणे आर इंटू साइन एंगल साइन थीटा, ऐसे लिखवाए थे ना आप लोगों को फॉर्मूला, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? यही ना, अगल बगल का साइड और इनका साइन ले लेंगे, तो यहाँ बताओ कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, देखो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, ध्यान समझिएगा। अगर थीटा आपका 30 डिग्री है, फॉर्मूला धनाधन काम करेगा, 60 डिग्री है, फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि आप लोग को वैल्यू याद है, 90 डिग्री है, काम करेगा, 45 डिग्री है, काम करेगा, 120 डिग्री है, काम करेगा, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब पता है क्यों नहीं मिलेगा, सीधे पूछेगा एग्जामिनर कि ये बता तुमने 120 का वैल्यू कैसे निकाला, तो बोलेगा हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े हैं, तो सिंपल बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज नॉट नाउ द पार्ट ऑफ सिलेबस। तो इसका मतलब है कि अगर 120 पूछता है, एक थीटा का मान बोलता है अगर 120 डिग्री, तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूला से बनाओगे तो पूरा घबराएगा। तो इसका उपाय क्या है, देखो इसका एक उपाय है, 120 का वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, इसको क्यों ना हम θ/2 में ब्रेक कर दें। अगर, ध्यान सुनना, अगर अगर पूछता है आपसे, चलो यहाँ पे मैं घेरता हूँ, जरा फेस दिखाई दे रहा है आपको, अच्छा थीटा नहीं लिखे हैं, आप लिख दो थीटा इंटू थीटा,
थीटा लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, अब ये जो फॉर्मूला है ना आप लोग का, ये वाला फॉर्मूला, ये कब लगाना है, जब आपका एंगल 90 को क्रॉस ना करे, तब लगाइएगा जब आपका एंगल क्या करे, 90 को क्रॉस ना करे। हाँ? क्या तिलक भी नहीं, बस एक क्वेश्चन बता के चल जाते हैं, ठीक है। बच्चों थोड़ा जल्दी को छुट्टी करना पड़ेगा आप लोग का आज, बता रहे हैं तिलक में जाना है इनको। कितने लोग ज्वाइन किए हैं क्लास में? 3 लोग, बस फॉर्मूला बताया था देखो। इसको तब यूज करोगे ना जब आपका थीटा कितना हो, 30 डिग्री हो, आपको वैल्यू पता है 30 का, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, क्योंकि यहाँ पर सबको रख दोगे आराम से बन जाएगा। लेकिन यही थीटा मान लो आपका 120 डिग्री हो, वेन थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तब इसको यूज कर पाओगे। बोलोगे वैल्यू पता नहीं 120 कहाँ से यूज कर पाएंगे, तो उसके लिए देखो ये उपाय है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई, आज लगन शुरू हो गया है ना, 360 डिग्री माइनस का 1/2 आर स्क्वायर, मतलब साइन थीटा कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब देखो, अब थीटा बाई 2 हमसे पता है क्या हुआ, 120/2 करोगे ना तो 60 एंगल आ जाएगा। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा आप लोगों का पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये बन जाएगा फॉर्मूला आप लोगों का। देखिए ये फॉर्मूला बन गया आप लोगों का। तो देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ ना कि अगर आपका एंगल 120 हो ना, तो आप आराम से इसमें रख के बना सकते हो। आ रहा है समझ में, अगर आपका एंगल 120 भी है तो भी इसमें रख के बन जाएगा। कोई डाउट किसी को, बताइए। तो एक काम करें, अभी रहने देते हैं, भैया को जाना है, वो बता रहे हैं तिलक जाना है।